हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। ऑल मेथड्स ऑफ रिसर्च आज इस एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक रिसर्च से। बेसिक रिसर्च कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च वो होती है जिसमें जो सबसे पहले कोई रिसर्च हुई हो सबसे पहले तो, और जिसमें मतलब कोई नई चीज़ निकल कर आए। ठीक है, वो होती है बेसिक रिसर्च। सो इसको रीड करते हैं। आल्सो नोन एज फंडामेंटल और प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड। ये क्या है? ये थ्योरी बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नई थ्योरी निकलती है, एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है। सो और थ्योरेटिकल रिसर्च, इसलिए हम इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, टू गेन न्यू नॉलेज। इसमें क्या है? एक नई नॉलेज निकल के आती है। ठीक है, जैसे न्यूटन ने जो दिया था ग्रेविटी सिस्टम, वो क्या थी? वो थी बेसिक रिसर्च। क्यों? क्योंकि उससे पहले किसी ने भी ग्रेविटी सिस्टम के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो इसमें एक नई नॉलेज निकल कर आई थी। ठीक है, तो वो क्या थी? बेसिक रिसर्च। इसमें क्या होता है? बेसिक रिसर्च में एक नई नॉलेज निकल के आती है। ओके, और ये थ्योरी बेस्ड होती है क्योंकि इसने नई थ्योरी बनी, जैसे ग्रेविटी सिस्टम एक नई थ्योरी बनी, तो ये थ्योरेटिकल रिसर्च भी होता है। दिस रिसर्च हेल्प्स इन डेवलपिंग थ्योरीज बाय डिस्कवरिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें थ्योरी डेवलप होती है कि उसको डिस्कवर किए जाते हैं जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल जो है इसके अंदर डिस्कवर होते हैं। वो होती है अपनी बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट है अपना अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? ये कोई जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रही है अपनी सोसाइटी या अपना कंट्री है या फिर कोई बिजनेस है, किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो होगी अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, रीड करते हैं पहले इसको। आल्सो नोन एज प्रैक्टिकल रिसर्च। इसको हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए की जाती है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च इज डन टू सोल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेसिंग द सोसाइटी। कोई सोसाइटी है या अपना देश है, कोई बिजनेस है, वो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो की जाती है। प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, वही बात है, प्रैक्टिकल यूज इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए ये होती है। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, ये कोई बड़े लेवल की रिसर्च होती है, मतलब बड़े लेवल पर होती है, जैसे पूरे देश के लिए या पूरी सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए ये किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए होगी। ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल है, कोई अकेला बंदा है, वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसके लिए होगी। ये बड़े लेवल पर होती है, जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या बिजनेस में सेल घट रही है, तो ये क्या है? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पूरे देश की। ठीक है, बिजनेस में सेल घट रही है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पूरे बिजनेस की। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है और इनके सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो होगा अप्लाइड रिसर्च। ओके, नेक्स्ट है अपना एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कौन सी होती है? एक्शन रिसर्च आल्सो मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। एक्शन रिसर्च का मतलब लर्निंग बाय डूइंग भी होता है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कुछ करके सीखना। तो इसमें क्या है? इसमें एक्शन लिए जाते हैं, स्टेप उठाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है अप्लाइड रिसर्च का ये पार्ट है, इसमें भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसमें क्विकली सॉल्यूशन के लिए ये एक्शन रिसर्च जो है वो की जाती है। ठीक है, हेल्प रिसर्चर टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, कोई क्विकली कोई सॉल्यूशन लेना है, एक्शन लेना है, तो उसके लिए एक्शन रिसर्च का यूज होता है। एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, सबसे पहले तो ये एजुकेशन में इसका मोस्टली यूज होता है। जैसे कोई सब्जेक्ट, जैसे मैथ में स्टूडेंट की बहुत लो ग्रेड आ रही है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है मान लो, तो उसमें मैथ्स है, मैथ्स में स्टूडेंट्स बहुत वीक चल रही है, उनका रिजल्ट ग्रेड बहुत लो आ रही है, तो इसमें क्या ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसका क्या करना है? हमें क्विकली सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? इस एक्शन रिसर्च को किया जाता है।
Action research in education is the research undertaken by the practitioner to find out what action to be taken to solve a certain problem। तो ये फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि जो सर्टेन प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए क्या एक्शन लिए जाए। पहले उसका पता लगाना कि ये क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, और फिर उसके लिए क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, लर्निंग बाय डूइंग। इसीलिए क्योंकि इसमें क्या है, एक्शन लिया जाता है। जैसे प्रॉब्लम, जैसे हमने क्या देखा, प्रॉब्लम थी हमारे कि स्टूडेंट की मैथ में जो ग्रेड है बहुत लो आ रही है, तो उसमें क्या करेंगे, अलग अलग एक्शन लेकर देखेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई स्टाफ तो अच्छा नहीं है, इस वजह से स्टूडेंट वीक चल रहे हैं, या फिर एनवायरनमेंट उनको अच्छा नहीं मिल रहा है, या बुक्स सही नहीं है, सिलेबस का पैटर्न सही नहीं है। तो अलग अलग स्टेप उठाकर देखा जाता है, इन सब में चेंजिंग करके देखा जाता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम का पता लगते ही क्विकली उसका सॉल्यूशन, एफिशिएंटली और क्विकली उसका सॉल्यूशन किया जाता है। सो ये एजुकेशन में ही सबसे ज़्यादा यूज होती है, और ये क्विकली सॉल्यूशन के लिए होती है। ये दो चीज़ों को याद रखना, ये एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा यूज होती है और ये क्विकली सॉल्यूशन के लिए होती है। ठीक है, वो है अपनी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। Conceptual research is generally used by philosophers and thinkers to develop new concept or to reinterpret the existing concept। तो conceptual research है, इसे जनरली सबसे ज़्यादा फिलोसफर ज़्यादातर और थिंकर्स जो है इसको ज़्यादातर यूज करते हैं टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, और टू रीइंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। और कोई एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है अच्छे से, या फिर उसमें कोई डाउट है, तो उसको रीइंटरप्रेट इसमें किया जाता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। कोई थ्योरी, कोई आइडिया जो अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब इसमें कुछ मिसिंग है, या कुछ डाउट है, या अच्छे से मतलब शो नहीं किया गया है, ठीक है, या ये सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो इसमें इससे रिलेटेड रिसर्च इसमें होती है फिर उस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए। और कोई न्यू कॉन्सेप्ट भी है जो इसके अंदर डेवलप किया जाता है, सो वो होती है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, या तो नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर डेवलप होगा, या कोई कॉन्सेप्ट पहले से है वो अच्छे से डिफाइन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है वो, उसको रीइंटरप्रेट इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है, एम्पिरिकल रिसर्च रिलेट्स ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन फॉर गेनिंग नॉलेज। तो एम्पिरिकल से आप याद रखना एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पर बेस होती है। हमें जो एक्सपीरियंस होता है या जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके बेस पर जो है हाइपोथेसिस बनाई जाती है पहले। जैसे एक टीचर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर या स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑब्जर्व चलता है इसके अंदर, या एक्सपीरियंस के बेस पर या उन स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके ये हाइपोथेसिस लगा सकता है कि इस बार क्या रिजल्ट जो है निकल कर आ सकता है। हाइपोथेसिस का मतलब आपको पता है कि क्या रिजल्ट आ सकता है, हम अजम्पशन लगाते हैं कि क्या निकल के आ सकता है इसमें। ठीक है, तो हाइपोथेसिस किसके बेस पर बनते हैं, इस पे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बेस पर। ठीक है, कोई मतलब हमने बुक्स में देखा, बुक्स में पढ़ा, या पहले से सुना हुआ है, इसके बेस पर हम कोई भी हाइपोथेसिस नहीं लगाएंगे। हमने जो देखा है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पर हम हाइपोथेसिस इसमें लगाते हैं। इट इज़ डाटा बेस्ड रिसर्च, ये डाटा बेस्ड रिसर्च है जो इसमें मतलब हाइपोथेसिस लगाकर प्रूव करने के लिए उसमें क्या है, डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कमिंग अप विद कंक्लूजन दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जिसमें कंक्लूजन निकाला जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर। सो वो होती है एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है अपना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ए सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी। ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को। ठीक है,
सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है ये सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट, जैसी वो सिचुएशन एग्जिस्ट होती है, मतलब जैसा हमने देखा, जैसा सुना, सेम एज वैसा ही जो है इसमें स्टडी किया जाता है। स्टडी के टाइम में मतलब जैसी जो सिचुएशन होती है एज इट वैसा ही हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, मतलब इसमें क्या, कौन, कैसे, क्यों, इन सब के जो ये सब क्वेश्चन है इनके आंसर का इसमें पता लगाया जाता है। ये सब जो सिचुएशन है इसमें जो है रिसर्चर वो है क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। The information is collected without changing the environment, nothing is manipulated। जैसे इसमें जो है इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट, अपनी तरफ से कुछ भी हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करते, कुछ भी हम, नथिंग इज मैनिपुलेटेड, हम अपनी तरफ से कुछ भी इसमें मैनिपुलेट नहीं करते, एज इट जैसा हमने देखा वो ही इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव। तो जिसमें इसका एग्जाम्पल है जैसे सेंसस, तो सेंसस में क्या है, एज इट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, एज जो एज है, शिक्षा है, इन सब के बारे में, तो वो ही सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, डिस्क्राइब की जाती है। तो वो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सेंसस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के 2 पार्ट्स होते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, 1 टाइम इंटरेक्शन और 1 टाइम डाटा कलेक्टेड, मतलब अलग अलग फैक्टर को एक ही टाइम पर इसमें जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, अलग अलग फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है अलग अलग, और उन सबको हम एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हैं। और ये क्या है, ए स्टडी डैट कलेक्ट डाटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। इसमें है एक ही इंडिविजुअल को, सिर्फ एक ही फैक्टर है, उसको अलग अलग टाइम पर स्टडी किया जाता है। ये है 1 टाइम डाटा कलेक्ट, इसमें सिर्फ एक ही बार डाटा कलेक्ट किया जाता है, सारा जो डाटा है वो एक बार कलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक ही बार स्टडी होती है 1 टाइम। इसमें क्या आता है, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार स्टडी होती है। सो इसमें एक ही फैक्टर को एक से ज़्यादा बार इसमें स्टडी करते हैं, एक ही फैक्टर से अलग अलग टाइम पर बार बार फिर डाटा भी इसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार जैसे कोई चीज़ अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिजल्ट शो करती है, तो उसमें ज़रूरी हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करना। जैसे इसका एग्जांपल कोई स्कूल के जो रिजल्ट है उसको स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में कुछ अलग आएगा, उसका अलग डाटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंड ईयर में अलग रिजल्ट आएगा, उसका अलग डाटा कलेक्ट करेंगे, थर्ड ईयर में अलग डाटा आएगा, उसका अलग डाटा कलेक्ट करेंगे। सो अलग अलग टाइम पर एक ही फैक्टर एक ही हुआ, उसी स्कूल का और उसी क्लास का रिजल्ट। ठीक है, तो फैक्टर तो एक ही हुआ, और इसको हम अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग रिजल्ट लेके आया, तो अलग अलग टाइम पर हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल एक ही होता है और उसको एक से ज़्यादा बार स्टडी किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको एक साथ एक ही बार स्टडी किया जाता है, वो होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट है अपना सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च कौन सा होता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट होता है। ऑफन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इटसेल्फ इज इक्वेटेड विद सर्वे रिसर्च। ठीक है, तो सर्वे रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जैसा ही होता है और ये इसी का पार्ट होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसी जो सिचुएशन होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, तो वो ही हम डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही सर्वे में एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो होती है वो ही सर्वे में ली जाती है, हम अपनी तरफ से इसमें भी कुछ मैनिपुलेट नहीं करते हैं। Survey are conducted to create authentic description of existing situation, phenomena that help carrying out situation analysis, diagnosis, problem। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसी जो सिचुएशन होती है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, फिनोमिना जो है जैसा है, सारा जो सेम वैसा ही जो सिचुएशन है उसको वैसा ही कलेक्ट किया जाता है।
एंड मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन एंड इंटेलिजेंट प्लान फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। तो इसमें हम पूरी अपनी तरफ से हमें क्या है, पूरी सारी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो एक बढ़िया डिसीजन कोई कंपनी या कोई देश की सरकार है इसके बेस पर ले सकती है। ठीक है, इम्प्रूविंग द सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती है। इन्फॉर्म डिसीजन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास बिल्कुल राइट होती है, तो उसके बेस पर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकती है, इंटेलिजेंट प्लान बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये क्या होता है? इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फिनोमिना आफ्टर इट हैज़ ऑक्यूर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस। मतलब ये जब कोई घटना हो रही है या जस्ट हो चुकी है, आफ्टर इट हैज़ ऑक्यूर्ड, या तो आफ्टर हो चुकी है और एट द टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस, या फिर एट द टाइम, उस टाइम पर जब वो घटित हो रही है, उस टाइम पर जो स्टडी किया जाता है तो वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। जैसे कहीं पर बाढ़ आई तो उस टाइम पर किसी ने जो देखा और स्टडी किया, या उसके बाद उस पर जो स्टडी की, तो वो क्या हो जाएगी? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स ऑफ ए फिनोमिना, इसमें भी कुछ भी अपनी तरफ से मैनिपुलेट है वो नहीं किया जाता फिनोमिना में। ठीक है, जैसी एग्जिट सिचुएशन होती है वैसा ही जो है डिस्क्राइब इसमें भी किया जाता है। यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है सोशल साइंस में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये भी डिस्क्रिप्टिव का ही पार्ट होता है, इसमें भी हम कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसमें बस कोई घटना जो घटित हो रही है उस टाइम पे या घटित हो चुकी है उसके बाद, जस्ट उसके बाद जो उसके ऊपर अब स्टडी होती है, तो वो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट है अपना हिस्टोरिकल रिसर्च। इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये भी डिस्क्रिप्टिव का ही टाइप होता है। इसमें भी रियल सिचुएशन जो है वो ही डिस्क्राइब की जाती है। सिमिलर टू एक्सपोस्ट रिसर्च, एक्सपोर्ट के जैसी है ये भी, इसको भी हम किसी घटना के घटने के बाद उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इतना। अब इनमें फ़र्क क्या है वो देखते हैं। यूजली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम, बट इसमें क्या है, कोई बहुत पुराना हिस्टोरिकल इवेंट है या कोई इशू हुआ होता है, इसमें उस पर स्टडी होती है। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, कोई इशू है कोई बहुत पुराना, तो उसके ऊपर हम स्टडी जो है इसमें करते हैं। और एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या था, एक्सपोस्ट फैक्टो के सिमिलर है। इसमें क्या था, इसमें कोई ताज़ा घटना होती है या हो रही है। ठीक है, और हिस्टोरिकल में क्या है, हिस्टोरिकल में कोई बहुत पुरानी कोई घटना है, कोई ऐतिहासिक घटना, कोई इवेंट, कोई इशू है, उस पर स्टडी होता है। ये फ़र्क होता है हिस्टोरिकल में और एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च, द रिसर्चर यूज फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। इसमें रिसर्चर मतलब अपनी तरफ से कोई सर्वे नहीं करता, कोई खुद से वो डाटा कलेक्ट नहीं करता, उसके पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, अवेलेबल है जो उसके पास, ठीक है, उसी के बेस पर वो स्टडी करता है और कंक्लूजन निकालता है। ठीक है, तो यूज फैक्ट्स वो यूज करता है और इन्फॉर्मेशन वो यूज करता है ऑलरेडी अवेलेबल, जो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है, वो खुद से कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं करता, वो होता है एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट है अपना एक्सप्लानेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लानेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये मतलब बिल्कुल हमें एक जैसी सी लगती है, इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तो इनको आप अच्छे से समझना। एक्सप्लानेटरी रिसर्च कौन सी होती है, अटेम्प्ट्स टू आंसर हाउ एंड वाई बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और ए फिनोमिना। कैसे दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है, ठीक है, हाउ एंड वाई, दो सिचुएशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो हाउ कैसे एंड क्यों, दो सिचुएशन के बीच में किस तरह का हाउ और वाई वाला रिलेशन जो होता है। जैसे वाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड्स टू ए हार्ट डिजीज़, तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कैसे हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड है, इन दोनों में कैसे क्या रिलेशन है। तो कोज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप इसमें होता है, कोज एंड इफ़ेक्ट।
इसमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कोज है, कारण है, और इसका स्ट्रेस का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, हार्ट डिजीज़ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो हार्ट डिजीज़ क्या, ये इफेक्ट है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन्हें स्ट्रेस के कारण हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसी को स्टडी किया जाता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। दो जो सिचुएशन है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, इस चीज़ को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, वो होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। नेक्स्ट है अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ये भी मतलब एक्सप्लेनेटरी की तरह ही होती है। इसमें भी कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल में। फ़र्क भी सिर्फ इतना है कि इसमें मतलब जो दो वेरिएबल होते हैं तो उसमें मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसमें हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखते हैं कि इसका इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इनडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो डिपेंड होता है वो एक दूसरे वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो डिपेंड वेरिएबल है वो इस पर डिपेंड होता है पूरी तरफ से, और इसको हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और डिपेंड को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस पर डिपेंड है। इसको मैनिपुलेट करने से जो चेंज आएगा उसमें, ठीक है, तो वो होता है, इसमें होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट बिगन्स विद ए क्वेश्चन कॉन्कर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। तो इसमें क्या है, दो और ज़्यादा मोर वेरिएबल के अंदर जो क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको इसमें स्टडी किया जाता है। क्या था इसमें, इट बिगन्स, ये शुरू कहाँ से होता है, जब क्वेश्चन आता है कि दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उस रिलेशन का हम इसमें पता लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करके देखते हैं कि कैसे क्या इन दोनों में रिलेशन आ रहा है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड यील्ड बेटर रिजल्ट इन फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड मेडिसिन। तो एक्सपेरिमेंटल है ये सबसे ज़्यादा फिजिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में और मेडिसिन में ही यूज होता है। ठीक है, and independent variable is manipulated, all other variable except the independent variable are held constant। तो इसमें क्या है, independent variable is manipulated। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जैसे दो वेरिएबल होते हैं तो ये एक यहाँ पे वेरिएबल है, ये मान लो ये है इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। ये डिपेंड है, ये डिपेंड किस पर होता है, इस वेरिएबल पर ये डिपेंड होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेट हम किसको करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, ऑल अदर वेरिएबल एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ऑल अदर जो भी वेरिएबल है इसको छोड़ के आर हेल्ड कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे फसल है, ये कैसे बेस होती है सिंचाई पर। ठीक है, फसल में जो हम पानी डालते हैं उस पर ये बेस होती है। तो अगर हम पानी नहीं डालते तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर कम डालते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल नहीं डालते तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये डिपेंड है, फसल किस पर डिपेंड है, पानी पर। ठीक है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, पानी, ये बिल्कुल किसी पर डिपेंड नहीं, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे इसको। ठीक है, तो वो ही एक्सपेरिमेंटल में होता है, हम क्या करें, इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ ए रिसर्च। ये ज़्यादातर रिसर्च के बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, या मतलब रिसर्च के शुरू होने से पहले ही होता है। ठीक है, ए स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इट इज़ वर्थ कैरिंग आउट ए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरफ से कोई बड़े लेवल की हमें स्टडी करनी है मान लो, तो ये पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये पता कर लगाने के लिए उसके एक छोटे से लेवल को, छोटे से पार्ट को स्टडी करके इसमें देखा जाता है। तो इस छोटे से पार्ट की जो हम स्टडी कर रहे हैं, करके देख रहे हैं, वो क्या है, वो ही है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, कोई भी जैसे कोई हम काम कर रहे हैं वो पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एक बार हम पहले करके देखते हैं थोड़ा सा, तो वो इसमें होता है। तो ये क्या होगा, रिसर्च की बिगनिंग में, अभी हमने रिसर्च स्टार्ट नहीं की है, रिसर्च की बिगनिंग में ये होता है, पहले हम सिर्फ इसके छोटे से पार्ट को करके देख रहे हैं।
स्मॉल स्केल स्टडीज़ में क्या जाती है, पूरी रिसर्च की सिर्फ छोटे से पार्ट की अंडरटेकन टू डिसाइड करने के लिए वेदर इट इज़ वर्थ कैरिंग आउट ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, कि क्या हम पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें कर पाएंगे, तो वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट मेथड है अपना डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई थ्योरी होती है, ठीक है, और उसे स्पेसिफिक बनाया जाता है। कैसे स्पेसिफिक, कैसे मतलब उस थ्योरी पर ही हम रिसर्च करते हैं और उसे हम राइट और रॉन्ग जो है प्रूव करते हैं। सो इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई भी थ्योरी, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं बनता, जैसे बेसिक में या कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में बनता है। इसमें ऑलरेडी थ्योरी हमारे पास होती है, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं, टॉप डाउन। ये टॉप डाउन है। टॉप डाउन कैसे है, क्योंकि ऊपर से नीचे चलती है। इसमें ऑलरेडी हमने कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं, ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी है और उसी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये टॉप डाउन चल रही है। और जनरल मतलब जनरलाइजेशन, कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट है टू स्पेसिफिक और उसको हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। सो जनरल टू स्पेसिफिक होती है ये। वी स्टार्ट फ्रॉम ए थ्योरी, तो हम किससे स्टार्ट करते हैं इसको, थ्योरी से, एंड ट्राई टू प्रूव इट राइट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उनकी हेल्प से हम उस थ्योरी को राइट या फिर रॉन्ग भी प्रूव करते हैं। क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर होते हैं, स्टेट द हाइपोथेसिस। सबसे पहले इसके अंदर हाइपोथेसिस बनाई जाती है बेस्ड ऑन थ्योरी के बेस पर, जो अपने पास थ्योरी है, क्योंकि उसी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके बेस पर सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस आपको पता है, सबसे पहले क्या अनुमान लगाया जाता है कि ये मतलब रिजल्ट जो है इसका निकल कर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हमने हाइपोथेसिस बना ली और उसके बाद हम उस हाइपोथेसिस अपनी ठीक है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर मेक डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अपनी हाइपोथेसिस सही है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, गलत है तो रिजेक्ट करते हैं। सो डाटा के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, और हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट हम इसमें करते हैं, ठीक है। ये है अपना डिडक्टिव रिसर्च। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, डिडक्टिव में हमारे पास थ्योरी थी, उसको हमने स्पेसिफिक बनाया। इसमें स्पेसिफिक कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं और उस पर फिर हम इसमें थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, इसमें हम थ्योरी बनाते हैं। जैसे बॉटम अप, वो टॉप अप थी, टॉप डाउन थी, और यह है बॉटम अप, ठीक है। ये नीचे से ऊपर चलती है, क्योंकि इसमें हम थ्योरी बना रहे हैं। और स्पेसिफिक कोई चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं और उससे को फिर हम इसमें उसको जनरल बनाते हैं, ठीक है। वी स्टार्ट ऑब्जर्वेशन। हम किससे स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ हमको हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, कुछ मतलब कुछ अलग सा महसूस करते हैं, अलग सा कुछ देखते हैं, तो ऑब्जर्व किया हमने। एंड विद द थ्योरेटिकल पोजीशन, और स्टार्ट ऑब्जर्वेशन से हुआ और वो एंड होता है थ्योरेटिकल पोजीशन से, उसको हम लास्ट में थ्योरेटिकल पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या स्टेप्स होता है, ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जो अलग अलग डिफरेंट फिनोमिना है उनको हम ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले। फिर मेक अ सर्च फॉर ए पैटर्न इन व्हाट इज ऑब्जर्व, फिर हमने जो ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसको उस पर हम पूरा सर्च करते हैं, ठीक। उसको राइट है या रॉन्ग है, सही है, क्या है, कैसे है, उसको प्रूव करने के लिए उस पर हम पूरा सर्च करते हैं। एंड देन मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट व्हाट इज ऑक्योरिंग, फिर जो भी हमने ऑक्योरिंग किया, जो भी हमने निकाला, खोजा, उसको फिर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। तो जनरलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गई, अपनी एक थ्योरी बन गई। तो इंडक्टिव में क्या होता है, एक थ्योरी बनती है, हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्व करते हैं और उसको जनरलाइजेशन बनाते हैं, उसकी एक थ्योरी हम बनाते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव। नेक्स्ट है अपना क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो न्यूमेरिकल में हो, ठीक है, सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। और ये क्या है, ये डिडक्टिव के जैसी ही होती है, और क्वालिटेटिव इंडक्टिव के जैसी होती है, और ये डिडक्टिव के जैसी होती है।
It involves collecting and converting data into numerical form. We can do statistical calculation and draw conclusion. तो क्वांटिटेटिव का मतलब न्यूमेरिकल में जो हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सब न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। स्टैटिकल कैलकुलेशन जो है इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें मतलब इसमें भी हमारे पास डिडक्टिव की तरह थ्योरी होती है, ये डिडक्टिव के जैसा है, मतलब इसमें भी हमारे पास डिडक्टिव की तरह थ्योरी होती है, उसे हम राइट और रॉन्ग प्रूव करते हैं। बस ये क्वांटिटेटिव है तो इसमें हम सब कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में कर सकते हैं, और जो क्वालिटेटिव हम आगे करेंगे उसमें क्या, उसमें हम कुछ भी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च, इसको हम लीनियर रिसर्च भी बोल सकते हैं। एज इट क्यों, टिपिकली फ्लोज अ लीनियर पाथ, क्योंकि एक लीनियर पाथ में चलता है। कैसे, सबसे पहले स्टार्टिंग विद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये स्टार्ट होता है, उसके बेस पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर हम एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस को करते हैं। ठीक है, सो इसको हम लीनियर रिसर्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च सिमिलर टू इंडक्टिव रिसर्च, ये इंडक्टिव की तरह होती है, जिसमें कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं और उसकी हम क्या बनाते हैं, एक थ्योरी बनाते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल फॉर्म में हम स्टैटिकल फॉर्म में डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, बस इतना ही फ़र्क होता है। सिमिलर टू इंडक्टिव रिसर्च, स्टार्ट विद ए टेंटेटिव आइडिया, जो किसी आइडिया से और क्वेश्चन से, कुछ मतलब कोई आइडिया आया अपने माइंड में, कोई क्वेश्चन आया, उससे स्टार्ट हुआ, कुछ हमने ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व करते हैं तभी तो क्वेश्चन आते हैं। जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि कोई पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि वो नीचे ही क्यों गिरता है। पहले उसने ऑब्जर्व किया, फिर उसके माइंड में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो एक टेंटेटिव आइडिया और क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, एंड दीज क्वेश्चन बिकम मोर स्पेसिफिक विद प्रोग्रेस इन रिसर्च। फिर रिसर्च के प्रोग्रेस में वो एक मोर स्पेसिफिक हो जाता है, और इसमें क्या बनती है, लास्ट में फिर उससे एक थ्योरी बनती है। ठीक है, तो इंडक्टिव की तरह हुआ ये, इसमें भी थ्योरी बनती है, बस इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, स्टैटिकल फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे अपने सभी मेथड्स ऑफ रिसर्च। आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।